दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वार्ड क्रमांक 39 में भाजपा द्वारा हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम संपन्न। मलाडपुर आनंद नगर अप्पापाड़ा में वार्ड क्रमांक 39 में भाजपा युवती मोर्चा मुंबई के उपाध्यक्ष निकिता दीघे द्वारा हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा मोर्चा के दिंडोसी विधानसभा के उपाध्यक्ष प्रशांत प्रदीप सिंह, विधानसभा की जनरल सेक्रेटरी भारती भेंडे, भाजपा पदाधिकारी अपर्णा राउत, तारा जायसवाल, मैना पटेल, डीजी सिंह, ज्योति गौतम, अनुपमा पासी, कंचन मौर्य के उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। दीघे जी ने आपने ये क्या कार्यक्रम रखा है, कितनी बड़ी संख्या में इतने लोग उपस्थित हैं, आपने क्या आयोजन है, इसके बारे में जरा आपने जानकारी दीजिए। नमस्कार, मी निकिता दीघे आणि मी आज हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। तर हळदी कुंकू म्हणजे हे एक सौभाग्य बाईचं लेणं असतं। तर मी यासाठी हा प्रोग्राम ठेवलाय की नेता कितीही मोठा झाला तरी त्याला बेसिकमध्ये घरोघरी पोहोचता यावं आणि आपल्याला त्या लेवलपर्यंत जाऊन काम करता यावं, त्यामुळे मी आज हा प्रोग्राम ठेवलेला आहे। तर इथे नाही म्हणाल तरी 40 ते 50 महिला अवेलेबल आहेत। तर त्यासाठी मी हा प्रोग्राम ठेवला होता की म्हणजे प्रत्येकाच्या घरोघरी जावं, त्याला म्हणजे नेता फक्त पद घेऊन या कोणती पोस्ट घेऊन तुम्ही नेता बनत नसतात। तर एखाद्याचा तुम्ही ज्यावेळी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता त्यावेळी तुम्ही त्या घरामध्ये जाता, तर त्यावेळी म्हणून प्रत्येक घराघरात जावं आणि तिथपर्यंत त्या लेवलला जाऊन काम करता यावं, त्यासाठी मी हा प्रोग्राम ठेवला आहे की म्हणजे काहीही प्रॉब्लेम झाला तरी तुम्ही अर्ध्या रात्री जरी माझ्याकडे आला तरी मी तुम्हाला नक्की मदत करायला तयार आहे। तसंच मी अवेलेबल नसेल तर प्रशांत भाई आमचे नेहमीच अवेलेबल असतात। तर त्यामुळे पन्ना राव दीदी, आप आज कम से कम 200 से 2500 बरस से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होकर के आप काम कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में। आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है हल्दी कुमकुम, क्या है, इसका महत्व क्या है, किस नजरिए से आप देखते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। नमस्कार, मी अपर्णा राऊत, महिला मोर्चाची उपाध्यक्षा आणि आज या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यक्रमात सगळ्या माझ्या भगिनी जमलेल्या आहेत। त्यांना एवढंच सांगायचं आहे, निकितानी आज हा प्रोग्राम ठेवला आहे। सगळ्याजणी आज आपण बघा घरात जातोय, मी पहिले पण आता बोलली होती, बाहेर कधी निघायचं म्हटलं तरी पण असं वाटतं आज काय माझ्या मुलाचा काय प्रॉब्लेम आहे, आज काय माझ्या नवरा आहे घरी, हे अशा वेळेस हा जो एक प्रोग्राम ठेवला हळदी कुंकू, ह्या प्रोग्रामच्या दिवशी सगळ्या जणी एकत्र भेटतात, सगळ्या एकमेकीशी बोलतात, हळदी कुंकवाचं लेणं घेतात। हे लेण्यामध्ये पण काहीतरी एक वेगळं प्रतीक आहे, एक लेणं देतो आपण हळदी कुंकवाचं, त्याच्यामध्ये पण एक प्रतीक आहे। आणि ह्या 4 गोष्टी ज्या आपण घराबाहेर करू शकतो, आज मी पण बऱ्याच वर्षात घर पण सांभाळलंय, माझ्या पण 3 मुली आहेत, जावई आले आहेत, मुलं आहेत, त्यांची नातवंड आहेत, मला सगळं काय हे सांभाळून जेव्हा आपण घराच्या बाहेर पडतो त्या 4 गोष्टी आपल्याला घराच्या भिंतीच्या बाहेर कळतात, हे नॉलेज जे येतं, हे असं एखादा समजा हा मोठा प्रोग्राम निकिताने जसा घेतलाय त्याच्यामुळे तुम्ही जमला आहात, त्याच्यामुळे आज हा मोठा असा एक प्रोग्राम झालेला आहे। हळदी कुंकू हा एक मोठा सौभाग्याचं लेणं आपण बोलतो। खरोखर आज हा पवित्र मानणारा हा संक्रांत ही 14 तारीखला आपली नेहमी येते। संक्रांतीचा आनंद सगळ्या महिला घेतात, 4 जणी सगळ्यांना भेटून एकमेकीच्या संवादात राहतात। आज खूप बरं वाटलं, निकिताने हा प्रोग्राम ठेवला, मला इथे अपेक्षित म्हणून बोलवलं, त्याबद्दल मी निकिताचे पण खूप आभारी आहे आणि तसेच प्रशांतजी इथे आलेले आहेत त्यांची पण मी खूप आभारी आहे। एवढं बोलून मी 2 शब्द संपवते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रशांत जी, आप युवा मोर्चा के ये तड़पदार आप एक पदाधिकारी बोले जाते हैं। आज जो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं, आने वाला समय किसका होगा, क्योंकि बीजेपी और शिवसेना की पहले युति थी, इस बार भाजपा और शिवसेना अलग अलग लड़ेगी, तो इसमें किसका नजरिया होगा, किसका पल्ला भारी होगा और आप किस एंगल से आप वोट मांगने जाएंगे क्षेत्र में? पल्ला तो हमेशा बीजेपी का ही भारी था, क्योंकि जब भी शिवसेना ने सरकार बनाई कॉरपोरेशन में बैठने के लिए, महानगर पालिका में बैठने के लिए, उसे हमेशा बीजेपी का सपोर्ट रहा। उसने आज दिन तक कभी वो अकेले लड़कर भी शायद मुझे नहीं लगता कि उसने कभी सरकार बनाई और महानगर पालिका में बैठे। और रह गई बात मुद्दे की,
आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये बताने की कोई जरूरत भी नहीं है कि 100 करोड़ 200 करोड़ का घोटाला हो रहा है। लोग उन्हीं के ही जो पुलिस में बैठे हुए लोग हैं वसूली करके पहुंचा रहे हैं। इस सरकार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं लोग प्राइवेट फंड की जरूरत है जो है वो उसको यूज कर रहे हैं। और बीएमसी के फंड में कितना फंड पड़ा है वो आप पत्रकार है, आपको खुद ही पता है कि बीएमसी के पास कितना फंड पड़ा है। वो फंड अपने लिए यूज कर रहे हैं। जो भी कॉर्पोरेशन में आज नगर सेवक बना है शिवसेना का, आपको भी पता है कि उनकी शुरुआत ही वो हमेशा उन्होंने लड़ाई झगड़े से की है। कहीं ना कहीं परप्रांतियों को दबाने का काम उन्होंने किया है। और जो बीजेपी है, जो अभी बीजेपी इस समय चल रही है और लोगों के दिमाग में, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि परप्रांति का कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, वो हर लोगों को लेकर चलना चाह रही है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, या किसी भी समाज के वर्ग का हो। दूसरी चीज, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आम जनता के पास जो भी चीजें गवर्नमेंट से आती है वो डायरेक्ट नहीं पहुंच पाती। इसका रीजन है कि बीच में जो बिचौले होते हैं वो खत्म कर देते हैं। आज अगर किसी तरीके का कोई फंड अगर यहाँ आता है तो मुझे लगता है अगर 1 करोड़ का फंड पास हुआ होगा तो नीचे आते आते वो 10 ही लाख बच जाता है, क्योंकि 90 लाख तो नेता ही खा जाते हैं। और आपको ये भी बताने का जरूरत नहीं है कि 90 लाख अगर खा रहे हैं तो 90 लाख वो कहाँ डालते हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि शिवसेना का कोई भी नगर सेवक ऐसा नहीं होगा जो जीरो से अगर आज बना है उसके पास कहीं ना कहीं 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी जरूर होगी। ये मैं गारंटी के साथ आपके साथ कह सकता हूं। और रह गई वार्ड क्रमांक 39 की बात, जो 38 था वो 39 जो हुआ है, इस वार्ड के जो नगर सेवक उनकी तो बात माशाअल्लाह है। अगर जनता मर भी जाए तो शायद वो अपने बिल्डिंग से नीचे नहीं उतर सकते। यही रामनगर अभी सिंह साहब, अभी जो वार्ड की संरचना हुई है बहुत काट कपट हुआ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, काट कपट चाहे आप कितनी भी कर लें, लोगों ने जनता ने अपना मन ये बनाया है कि इस बार बीजेपी का ही महापौर बीएमसी में बैठेगा। और ये पार्टी का एक भरोसा जो मुझे मिला है कि मुझे भी आशीर्वाद मिला है पार्टी के बड़े नेताओं से कि आप जाइए, लोगों को समझाइए, लोगों को कन्विंस कीजिए कि हमारी पार्टी ने आपके लिए आज तक क्या किया और आगे क्या करे। अच्छा, आपके दिलदोसी विधानसभा में 6 सीट है, 6 सीट में आप कितने सीट पर चुन के ला सकते हैं? आपकी उम्मीदें क्या है? उम्मीदें तो सर पूरी सीटें की होती है, क्योंकि ये कोई भी नहीं कह सकता कि मैं 4 या 5 लाऊंगा। सारी की सारी सीटें लाने की कोशिश है, बशर्ते यहाँ का समीकरण ऐसा है कि अभी भी यहाँ पे लोग जातवाद पे भी वोट मांग रहे हैं कि भाई वो उत्तर भारतीय तो उसको वोट नहीं देंगे, हम मराठी है तो हम उनको वोट नहीं देंगे। नहीं, कोई विकास के नाम पे वोट नहीं देना चाह रहा। अगर विकास के नाम पे अगर आपने वोट दिया होता, आज शायद पूरे वार्ड की कायाकल्प हो गई है। क्योंकि इसके पहले भी जो हमारे कैंडिडेट यहाँ से लड़े थे वो 2nd नंबर पे आए थे। कहीं ना कहीं लोगों ने मन बनाया होगा, हो सकता है उनके में कोई कमी रही हो, कोई भी बात। तो इस बार आप कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे? कैसा आपका? इस बार तो सबसे बड़ा मुद्दा आपको मालूम है कि कुछ समय पहले रेप हुआ था, जिसके कारण इनकी सरकार होने के कारण उसमें कुछ नहीं हो पाया, आपको भी पता होगा। और स्टेशन पे भी किस तरीके से धांधली होती है, प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं एक तरह से ये लोग। अगर कहीं बीएमसी की सफाई का चल तो कोई भी चालान लाके काट देंगे, 100 रुपया हो या 200। जो ये नहीं देखता कि वो आम आदमी कैसे कमाता है, कैसे लाता है। और इस बार सबसे बड़ा धक्का लगा है कोरोना में लोगों को। जिस तरीके से लोग रिक्शा चलाने वाले छोटे वर्ग के लोग जो काम करते हैं उनको तो यहाँ से पलायन करना पड़ा। अगर यहाँ की सरकार ने अगर सही काम किया होता तो शायद ये दिन आज हमें नहीं देखना होता। आज हमारे सीएम साहब को तो घर से निकलने की फुर्सत ही नहीं, क्योंकि उनको डर लगता है कि मुझे कोरोना हो जाएगा। आपको कोरोना हो जाएगा पूरे कोरोना काल आपने हमेशा घर में बैठकर मी माणसाला काय करू शकतात बघू काय केलं तुम्ही सांगा ना मला। फक्त तुम्ही हे बोलतात मैं लॉकडाऊन करू की नहीं करू की नहीं करू। अरे तुम्हाला करायचं तो तुम्ही करा ना, तर ना करा, सांगा ना, डायरेक्ट बोला ना तुम्ही की तुम्हाला लॉकडाऊन नहीं करायचं। उसके बाद भी आप ट्रेन में लोगों को जाने के लिए परेशान कर रहे हैं। उसके लिए आप ई कार्ड बनाइए, फिर उसका पास बनवाइए। और बीएसटी की बसें खचाखच भरी हुई है, बीएसटी की बसें खचाखच भरी हुई है, क्योंकि उनको पता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये सरकार की गवर्नमेंट, जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट उनका है, तो ये सारा फंड उनके पास जाता है। तो कहीं ना कहीं धांधली तो हो ही रही है। और रह गई मुद्दे की बात, गरीब आदमी को किसी मुद्दे से मतलब नहीं है। उनको नेता वो चाहिए कि उसके फोन पे उसका काम करे। ऑफिस में बैठना, एक ऑफिस के बाद दूसरी ऑफिस बनाना, मुझे यहाँ के नगर सेवक की जितनी कुंडली मुझे पता है शायद किसी और को पता नहीं होगा, क्योंकि मैं उसका भुगभोगी हूँ। मेरा भी घर नाला कटिंग में गया था, मैं भी बहुत लड़ाई लड़ा, पर कहीं ना कहीं मैंने अपने अस्तित्व के लिए अपना काम मैंने कर लिया। तो मैं ये चीज़ लोगों के लिए करूँगा, ये भी
काम करने की मेरी स्टाइल। और दूसरी चीज़, महिलाओं के लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। अगर आधी रात को भी फ़ोन आएगा तो मैं जाऊँगा। मुझे ये नहीं देखना कि कौन है क्या है, कुछ नहीं। मेरी पार्टी ने मुझे ये कहा है कि भाई महिलाओं का सम्मान सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उनका सम्मान करना ही ये मेरा फर्ज है। अपनी बातें कहकर अपनी बातों को सुनाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारती दीदी, आप भारतीय जनता पार्टी के इस समय जनरल सेक्रेटरी पोस्ट पे हैं विधानसभा के। आप इसके पहले उम्मीदवार हुए, 5 वर्ष पहले आपने चुनाव लड़ी थी। कहीं न कहीं थोड़ा कमी की वजह से आपने उस बार आपको सत्ता नहीं मिली, तो इस बार आपकी क्या रोल है, आपने क्या तैयारी किया है? 5 वर्ष में आपने को जनता को आपने क्या दिया है जिस मुद्दे से लेकर के आप चुनाव में के मैदान में उतरेंगे, उसका पूरी जानकारी दीजिए। पहले तो सभी महिलाओं को मेरा नमस्कार। आज जो प्रशांत सिंह ने महिलाओं के सम्मान में जो हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है और हमको इनवाइट किया, इसके लिए उसका भी धन्यवाद। देखो, अभी जो वार्ड की रचना हो गई है, जो वार्ड की रचना हुए है, हमारा पहला वार्ड क्रमांक 42 था, जहाँ पे स्लम एरिया, फॉरेस्ट एरिया, गरीब लोग वहाँ से ज़्यादा रहते थे और अभी भी है। अभी जो वार्ड की रचना हुई है उसमें हमारा जो वार्ड 39 की, जो मैं पहले चुनाव के पहले जब 7 साल में वार्ड क्रमांक 39 की वार्ड अध्यक्ष रह चुकी थी, तभी मेरा पूरा 15 पार्ट मेरा विनोद मिश्रा के 43 वार्ड में गया था, जो जूना वार्ड था। अभी जो मेरा नया वार्ड 43 हुआ है, वहाँ पे मेरे 12 पार्ट जो मेरे जूने पार्ट थे, जहाँ पे मैंने लोगों की सेवा की थी, जहाँ पे विनोद मिश्रा जी ने काम किया है और जहाँ पे बीजेपी का कमल खिलेगा, वैसे 12 पार्ट जो मेरे में आए हैं। तो आज मुझे पहला भी मेरा वार्ड पॉजिटिव था और ये भी हमको पॉजिटिव ही वार्ड वापस जो हमारी जो रचना हुई है, तो पॉजिटिव वार्ड मुझे मिला है। और ये वार्ड में जो वार्ड 42 थी, आज 5 साल में हमने मेहनत की, जहाँ पे हम हार के हम घर पे नहीं बैठे। मैं थोड़े से मतों से हारी क्योंकि मुझे 2 महीने का ही टाइम मिला था कि जहाँ भी वार्ड की रचना चेंज हो गई और मुझे वहाँ से टिकट, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया गया। वहाँ से आमदार विद्यादेवी चौहान के सामने मैंने 4000 वोट लिया, इसमें 2 महीने में लिया। और वहाँ पे लोगों की जो समस्या है, जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे पानी की उपलब्धि नहीं है, न बिजली की उपलब्धि नहीं है, न शौचालय की उपलब्धि नहीं है, जहाँ पे आज भारत देश अपने 21वीं सदी कहाँ पे पहुँचा गया, 21वीं सदी पे उधर झोपड़पट्टी में लोग प्लास्टिक के घरों में रहते हैं। ये तो बहुत लाजवाब बात है। आज हमारे गरीब लोग, आज जो फॉरेस्ट में रहते लोगों को जब आप उसका हक नहीं दे सकते, आज जो उनको पानी नहीं, शौचालय नहीं, लाइट नहीं, न रास्ते की सुविधा है, तो उसके पास से मतदान देने का हक कौन सा है आपका? जब वो इंसान है, जब वो उनका हक बनता है, वोटर है, आज भारतीय नागरिक है, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। और उनके हक के लिए उनको पानी की सुविधा समस्या जीते होती, लाइट की समस्या थी, शौचालय की समस्या थी, वो हमने हमारे माध्यम से चाहते हैं कि भारतीय बेंडे एक बार वापस आप आ जाए और आपको चुन के देने का काम हमारा है। लोगों ने हमारे पे विश्वास रखा है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, ये लोगों का विश्वास है। और लोगों का मेरे तरफ जो प्यार है, उसके लिए मैं वापस एक बार भारतीय जनता पार्टी से वार्ड क्रमांक 43 से मैं उम्मीदवार करके यहाँ पे आपको ये हमारी वार्ड की रचना के बारे में मैंने जानकारी दी। दीदी, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि इस बार 6 आपका ये पूरे दिंडोसी विधानसभा में 6 वार्ड है, 6 वार्ड की जिस तरह से संरचना हुई है, कितनी आपको सफलता मिल सकती है? आपको क्या आपका महापौर मुंबई में बनेगा? क्या विधानसभा में आपके 6 सीट में आपकी क्या रोल रहेगा? क्या 6 सीट में आप कितनी सीट चुन के ला सकती हैं जिस जो संरचना बनी है? देखो, ये रचना जो बनी है, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार के हिसाब से बनी, जो लोगों ने, देखो रचना कहाँ भी बनो, जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जो लोकप्रिय लोग हैं, जिनके लोगों को हम लोग ने हमारे माध्यम से काम किया है, तो हमारे साथ ही रहेंगे। भले तुम वार्ड की रचना इधर से उधर करो, जो हमारे कार्यकर्ता है, जो कमल को चाहने वाले जो लोग हैं, वो वहाँ ही रहेंगे ना, भले तुम कितने भी करो। आपको अभी डर लग रहा है कि हमारी महाआघाड़ी सरकार अभी वापस आएगी कि नहीं, वो डर के मारे अपनी वार्ड की पुनर्रचना की, जहाँ की वो पुनर्रचना 10 साल के बाद होती है, लेकिन ये 5 साल में हो गई है। ये हम भी जानते हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी में 18 साल से काम कर रहे हैं, अभी हमको ये भी मालूम है। लेकिन आपके हिसाब से आपने जो वार्ड की रचना में, लोग कहाँ जाने वाले नहीं है, खिलते हुए कमल को लोग देखना चाहते हैं। आज हमारे देश के पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है अपना भारत देश महान करने का, स्वच्छ भारत अभियान,
अब सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका सहवास, ऐसा करके जो भारत देश को अपने को आगे बढ़ाना है ना, इसके दिंडोशी में अपनी पांचों सीट जो नहीं आई थी गई बार, 6 सीट है, 6 सीट पे अपना कमल का फूल खिलेगा। देखो किचन में से कमल का फूल खिलता है, लोगों को मालूम है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी है, हमारे विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस जी है, अमित शाह जी है, जो अपने बड़े नेता है, उन्होंने आज अपने भारत देश को कहाँ से कहाँ तक लाके पहुँचा है। और उनको आज लोग जागरूक है, लोग पैसे से खरीदने वाले लोग नहीं है। आज उनको अपना हक, अपना मतदान का जो हक, भारतीय नागरिकत्व का हक कहाँ देना है वो उनको पता है। इसके लिए आज हमारी दिंडोशी विधानसभा में 6 के 6 सीट हम जरूर लाएंगे और कमल का भारत दिंडोशी का विकास के लिए आज दिंडोशी में पूरे कमल का फूल खिलने वाला है। 2023-22 में कमल का फूल जरूर खिलेगा। महापौर ही बनेगा, हमारा महापौर ही बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का ही महापौर बनेगा। इसके लिए जो हमने बोला है कि 236 जो सीट बने, 236 पूरे हमने आनी चाहिए, जो भी है सब पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में अपनी भाजपा की सीट आएगी और लोग अभी जानकार है, कमल का फूल जरूर खिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय।